अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, कभी कभार ऐसा होता है कि हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग में हो क्या रहा है। नाजरीन, अभी पूरे मुल्क में आप देखें, जिस इदारे की तरफ आप निगाह दौड़ाएं तो वहां पर इदारे के अंदर आपको एक चोर बैठा हुआ नजर आता है। और ऐसा चोर जिसे अगर आप चोर कहेंगे तो वो बुरा मान लेंगे, और वो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन, अवामी इदारा, अवाम का इदारा, अवाम का डिपार्टमेंट, जहां पर अवाम के काम होते हैं। उस इदारे में अगर आपने उस इदारे के बंदे को चोरी पे चोर कहा तो वो आप पर गुस्सा हो जाएंगे कि आपने मेरी चोरी क्यों बताई, आपने क्यों कहा मैं चोर हूं, हालांकि मैं चोर हूं, लेकिन आपने क्यों कहा। तो बदले में यहां तक नहीं कि वो बुरा मान लेंगे, बल्कि वो बदला भी लेंगे आपसे। आपका जो काम है वो बिगाड़ देंगे, आपको मुश्किलात में मतलब झोंक देंगे, आपको तरह तरह की परेशानियों से दुचार करेंगे, क्योंकि आपने उसे चोर बोला। नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें, एक डिपार्टमेंट है जिसे वापड़ा बोलते हैं, किसको बोलते हैं। किसको के अंदर अजीब व गरीब चीजें हो रही हैं। अवाम नाला है, अवाम परेशान है। किसको शिकायतें करती है कि भाई ये है कि अवाम तावन नहीं करते। अवाम की शिकायत यही है कि किसको तंग कर रही है। नाजरीन, यहां पर अगर आप देखें कि अगर आप मोहब्बत के बदले किसी से अगर ये तवक्का रखेंगे कि वो मोहब्बत देंगे तो सच में वो मोहब्बत ही देंगे। अगर आप किसी को पत्थर उछालेंगे तो ये तवक्का रखेंगे कि आगे से मेरे लिए फूल आएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, खाम ख्याली है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी को पत्थर मारें और आगे आपको फूल निछावर हों। ये बात गलत है। नाजरीन, वापड़ा ने बिल्कुल इस कदर यहाँ के लोगों को इस कदर जलील किया हुआ है, इस कदर परेशान किया हुआ है। स्पेशली कुछ फीडर्स ऐसे हैं जहां पर लोगों का जीना भी हराम हो चुका है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के लोगों को जान से मारने की कोई प्लान है, और अल्लाह ऊपर से खुद अपनी कुदरत से लोगों को मार नहीं रहे हैं। हालांकि 50 दर्जा सेंटीग्रेड या 52 या 53 दर्जा सेंटीग्रेड एक इलाके का टेम्परेचर हो, दर्जा हरारत हो, और वहां पर उस टेम्परेचर को वापड़ा किसको दोबाला करे कि लोग जल्दी मर जाएं, लोगों की जान निकल जाए, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप इस रवैये को, क्या कहेंगे इस रविश को आप? लोगों को तंग करने वाली रविश, लोगों को परेशान करने वाली रविश, लोगों को जान से मारने वाली रविश। और ऊपर से अगर ऐसी सूरत हाल में कोई कुछ बोलेगा तो उसकी सजा पूरी की पूरी बस्ती को दी जाएगी, पूरे के पूरे फीडर को दिया जाएगा कि वहां फलाना बंदे ने ये कहा है कि हम चोर हैं, ये कहा है कि हम लोड शेडिंग करते हैं, ये कहा है कि हमारी वोल्टेज कम है, लिहाजा हम ये सजा पूरी की पूरी बस्ती को देंगे। यही रवैया इस वक्त वापड़ा का है। नाजरीन, इस वक्त हम कभी सोचते हैं कि भाई रियाज पठान के बारे में। रियाज पठान एक यहां पर ऐसे ही रह चुके हैं। आप लोग लाख लोग इख्तलाफ रखें कि वो अच्छे इंसान नहीं थे, उन्होंने लोगों को तंग किया हुआ था, लोगों को परेशान किया हुआ था, लेकिन उनकी एक अच्छाई उनकी सारी बुराइयों को बिल्कुल वो करती है, मतलब उनको पनाह करती है, उनको छुपाती है। उनकी एक अच्छाई, वो अच्छाई उनकी क्या थी कि वो गरीब परवर थे। उनकी अगर लाठी चलती थी तो सब पर चलती थी। उन्होंने यहां पर एक भी इलीगल कनेक्शन नहीं छोड़ा, उन्होंने यहां पर एक भी एयर कंडीशन नहीं छोड़ा जो इलीगल चल रहा हो। सबको खत्म कर दिया, सबको मतलब हटा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ था, कम से कम ये लोड इतना ओवरलोड नहीं हुआ था। उसके दौर में बिजली की ये फ्लक्चुएशन, बिजली का ये मसला कहीं पर नहीं था। और उनका जो डंडा था सबसे पहले अपने लोगों की पीठ पर पड़ रहा था, इसीलिए तो उनके अपने लोग उनके दुश्मन थे सबसे ज्यादा। वही उकसा रहे थे लोगों को कि भी ये करो, वो करो, ये नहीं जा रहा है, ये तंग कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है। उनकी अच्छाई सबसे बढ़कर ये थी कि लोग थोड़ा सा
खुशहाल थे, लोगों को थोड़ी सी तकलीफ कम थी। वो लोग जो जिनके पास एसी नहीं, जिनके पास एक कूलर, एक पंखा, एक फ्रिज चलता था, उनकी मोटर चलता था, वो लोग परेशान नहीं थे। लेकिन उनके दौर के बाद जब ये दूसरा सेटअप आया, इन्होंने सारी वो खुराफात को दोबारा जिंदा कर दिया। अभी इतलात यही हैं कि बिल्कुल फिक्स रेट पर चीजें चल रही हैं। कई घर, कई खेत खलियान ऐसे चल रहे हैं वहां फिक्सिंग में, मतलब मंथली जाकर 20,000 उठाओ, 30,000 उठाओ, बस चलाओ बिजली, जितना चलाना है चलाओ, लोगों को देना है दे दो, एयर कंडीशन चलाने, जितने भी एयर कंडीशन आपने चलाना है चला लो, मंथली आप 30,000 रुपये या 20,000 रुपये दे दो। और ऐसे ट्रांसफार्मर जो प्राइवेट ट्रांसफार्मर हैं, उनके लिए हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि वहाँ मंथली 20,000 रुपये, 30,000 रुपये वसूल किए जाते हैं। और वो उस ट्रांसफार्मर से जितने भी वो अपने मनपसंद, मतलब 10 एसी भी चला सकता है, क्योंकि उनको क्या पड़ी है, उनको बस 20,000 तो देने हैं, ठीक है। वो अगर 10 एयर कंडीशन चलाएगा तो भी चलेगा, 20 एयर कंडीशन चलाएगा तो भी चलेगा। इसका नतीजा क्या होगा? पूरा फीडर जाम, नहीं चलेगा। तो फिर क्या बोलेंगे, यार आपके फीडर में ये है, ओवरलोड है, ये चल नहीं रहा है। यार चल क्यों, कैसे चलेगा? आपने इतने खुराफात किए हैं, वो चलेगा कैसे? और इन्हीं चीजों को अगर एक सहाफी आगे लाएगा तो वो क्या करेगा? पूरे फीडर को बिल्कुल गन चक्कर में डाल देगा। और फीडर वाले क्या बोलते हैं सहाफी को, यार प्लीज आप नहीं बोलें यार, ये हमारी बिजली को खराब कर देगा। यार इस कदर दब चुका है, पूरा माशरा इस कदर दब चुका है, एक इदारे के सामने, एक इदारे के आगे इस कदर दब चुका है। तो हम अब क्या करें, कहां जाएं लोग? ठीक है, ये सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पर। ये जो किस्को है, ये जो इदारा है, इसकी ये सूरत हाल है। इस कदर मतलब दीना दासी, इस कदर सीना जोरी, इस कदर ताकत आजमाई के लोग बिल्कुल तंग रह चुके हैं। अगर ये सूरत हाल इस तरह बरकरार रही तो सच में लोग मर जाएंगे। ये 53 दर्जा सेंटीग्रेड में बिजली ना होना, यार खुदा के बंदो, यहां कोई इंतजामिया नाम की चीज है कि नहीं है? यहां कोई हुकूमत नाम की चीज है कि नहीं है? यहां हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कहां हैं? हमारे नुमाइंदे कहां हैं? इतने सारे नुमाइंदे, यार क्यों किसी को कोई फिक्र नहीं है यहां के लोगों की? यार क्यों ऐसा है? ये लोग सच में लोग मर जाएंगे, लोग मर जाएंगे, सच में मर जाएंगे। यार इस कदर खुराफात है, इस कदर ज्यादतियां हो रही हैं, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे देख रहे हैं। और हमारी जो इंतजामी सरबराह है, वो उनको तो किसी चीज की फिक्र ही नहीं है। वो जानते नहीं कि यहां हो क्या रहा है। ठीक है, हमारे जो हुकूमती एहलकार हैं वो तो एयर कंडीशन कमरों में, क्वेटा में बैठे ऐश कर रहे हैं। यहां पर आकर देखें, कयामत सोरा बर्फा है, यहां पर करबला बर्फा है। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। यहां बिजली नामो निशान की नहीं है। बिजली 1 मिनट के लिए आती है, फिर 10 मिनट गायब है। और यह सूरत हाल है। और यहां पर हजारों की तादाद में इलीगल कनेक्शंस, हजारों की तादाद में गैर कानूनी एयर कंडीशन। यार खुदा के लिए मैं कहता हूं कि उसी राशिद पठान या उसी रियाज पठान को दोबारा ले आए, ताकि वो फिर से डंडा मारे इन सबको। कसम से उससे बेहतर इंसान कोई नहीं था। हम पता नहीं क्यों हम उनके दुश्मन हैं। हमें लगता है कि वो गलत इंसान थे। वही तो थे ना, वही तो सारी मतलब चीजें ठीक करने वाले थे, लेकिन हम दुश्मन हो गए थे, उनको भगा दिया। अभी बुक तो सारा ये देखो, ये क्या, कौन सा फीडर चल रहा है यहां पे? ये सूरत हाल है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि रियाज पठान को दोबारा यहां पर तैनात करें, ताकि वो दोबारा वो डंडे की जोर पर सब कुछ ठीक कर दें। अदरवाइज यहां पर सच बोल रहा हूं, यहां कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। यहां सब खुराफात हैं। इतना दोनों हाथों से लूट मार मचा हुआ है यहां पे, दोनों हाथों से। एक दमड़ी भी, एक पैसा भी सरकार के खाते में नहीं जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, यहां लाखों करोड़ों रुपए मंथली जमा होते हैं, लेकिन सरकार के खाते में नहीं, लोगों की जाती जेब में जा रहे हैं। यह सूरत हाल है।